ओम शांति। 23 तारीख का मुरली का सार है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देह अभिमान जो है सबसे बड़ी बीमारी है, और जहाँ हम देही अभिमानी बनते हैं तो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है और हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा के सामने उन बच्चों को बैठना चाहिए जो ज्ञान डांस करते हैं। तो ऐसे बच्चे बैठेंगे तो बाबा की मुरली भी उसी हिसाब से चलती है। अगर कोई बाबा के सामने बैठ के इधर उधर देखता है या फिर उबासी देता है तो बाबा को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वातावरण वायुमंडल खराब होता है। तो लेकिन हम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं, हमें ऐसा बाप मिला है, तो खुशी से डांस करना चाहिए। आज का गीत, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। तो बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया पुराने घर में सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में सुख होता है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं इस पूरे सृष्टि चक्र में। बाबा ने कहा ये नाटकशाला है, इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती भी नहीं कर सकता कि ये नाटकशाला कितनी माइल्स की है, वरना पूरा सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सही हिसाब नहीं बन सकता। बाबा ने कहा कि ना तो आकाश तत्व का अंत पा सकते हैं, ना ही जल का, समंदर का अंत नहीं पा सकते हैं। तो बाबा तो हमें दूर देश से आए हैं वापस ले जाने के लिए। हमें यहाँ रहना नहीं है, केवल हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो बाबा की तो बहुत महिमा की जाती है। बाबा को तो भगवान को बाबा कहेंगे, रावण को कभी बाबा नहीं कहा जाता। बाप की महिमा अलग है, बाकी 5 विकारों की कोई महिमा होती भी नहीं है। इस समय ही बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम डबल सिरताज बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता संसार में। भले सत्संग कह के जाते हैं, पर वहाँ सत्संग में तो बाबा ने कहा फॉलोअर कहलाना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थी तो सन्यासी जो है उनको फॉलो ही नहीं करते। उन्होंने जो सन्यास किया, पवित्रता को अपनाया, वो गृहस्थी कभी अपना ही नहीं पाते। तो इसलिए बाबा कहते फॉलोअर कहना भी गलत हो जाता है। फिर गुरु का काम तो होता है सद्गति करना, परंतु आज के कलयुगी मनुष्य जो अपने आप को गुरु कहलाते हैं, वो ना ही सद्गति में ले जा सकते, न मुक्ति में ले जा सकते हैं। मुक्ति धाम में जाने का रास्ता तो केवल एक शिव बाबा ही हम बच्चों को बताते हैं। और बाबा कभी भी जन्म मरण में नहीं आते, ना ही कभी राजा बनते हैं। अगर बाबा कहते मैं राजा बनूं तो फिर मुझे रंक भी बनना पड़े। भारतवासी ही राव बनते हैं और रंक बनते हैं। इस समय बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्मा जो है सबसे छोटी रॉकेट है, और जितनी पवित्र बनती जाएंगी तो आत्मा फिर उड़ने लग जाएगी। हम इस समय बाबा को पहचान लेते हैं तो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा को बागवान भी कहा जाता है, क्योंकि वो आकर हम कांटों को फूल बनाते हैं। हम वापस अपने घर जाएंगे, इस बात की हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा इम्प्योर होने के कारण उड़ नहीं सकती, वापस जा नहीं सकती। इस समय ही बाबा आकर के हम बच्चों को पारस बुद्धि बनाते हैं, और माया ने आकर हम बच्चों को पत्थर बुद्धि बना दिया। बाबा हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं, बाकी माया रावण हमें उतरती कला में ले आती है। विशेष बाबा ने ये भी कहा कि जब हम सोते हैं तो बाबा से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए, बाबा को याद करते हुए बाबा की गोद में सो जाना है। एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा बाबा ने कहा कि हम सृष्टि चक्र को भी याद करते हुए सो जाएंगे तो जैसे अशरीरी होने का अभ्यास हो जाएगा। फिर तो
उसमें बहुत मज़ा भी आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब भी सोए रात को बाबा को याद करके अपना पूरा चार्ट देख करके फिर बाबा की याद में ही सोएंगे तो बहुत खुशी होगी। बाबा ने तो ये भी कहा कि देखो भले पहले साक्षात्कार बहुत होता था, लेकिन ध्यान में जाने से, साक्षात्कार होने से आत्मा की उन्नति नहीं हो पाती है। वहाँ जाना है तो ज़रूर, नई दुनिया में जाना है तो ज़रूर पढ़ाई पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए ज़्यादा साक्षात्कार में जाने की बाबा कहते इच्छा हमें नहीं रखनी है। ये वही समय है जहाँ पर अब वापस महाभारत की लड़ाई लग रही है। तो बाबा ने कहा योग बल से ही हम बच्चे इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कृष्ण तो ज्ञान का डांस कर नहीं सकता, ना ज्ञान सुना सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान डांस जो है वो बाबा हम बच्चों के सामने ही करते हैं, पर उसी तरह से बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए चातक होकर के बैठना होगा। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे गुप्त वॉरियर्स भी है, हम योग बल के वॉरियर्स हैं। उसकी यादगार में उन्होंने देवियों को तलवार बाण आदि दिखा दिया। हम अहिंसक योद्धे हैं, गुप्त योद्धे हैं। आज तक बाहुबल से कोई भी पूरे संसार पर राज्य नहीं कर सकता। केवल योग बल वाली आत्माएं ही सारे संसार पर राज्य कर सकती है। इस समय बाबा कहते एक समय ऐसा आएगा तो सारी आत्माएं सतो प्रधान बनकर, अर्थात तो वापस अपना सारा हिसाब किताब चुकता करके बाबा के साथ बारात में, बाबा कहते हैं वापस सब आत्माएं अपने घर चलेंगी। अच्छा, वरदान है त्रिकालदर्शी के स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मुहूर्त भव। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने का मतलब ये है कि हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करा देता है। तो सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है। इसलिए जिससे की हुई कमाई भी बाबा कहते छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के करें तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति।